एक ऐसी अभिनेत्री जिसके हुस्न के चर्चे बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक रहे। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार। जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ ही तमिल, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में भी खूब जलवे बिखेरे और दर्शकों के दिल की धड़कन बन गईं। चोरी अखियां मिला के, जियरा में प्रीत जगा के, चोरी चोरी अखियां मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत अभिनेत्री की निजी जिंदगी के कई विवादों ने इन्हें हमेशा गॉसिप का विषय बनाया और अपनी विवादित प्रेम कहानियों के लिए भी ये हमेशा बदनाम होती रहीं। तुम मुस्कुरा कर देख लेते हो तो ऐसा लगता है मैं जी गई, और तुम मुझे छू लेते हो तो अपना बदन अपना लगने लगता है, वरना कभी कभी तो शक होता है कि मैं हूँ भी या नहीं। क्या आप मानेंगे कि ये लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ रिलेशनशिप में रहीं और दोनों की गुपचुप शादी की खबरों ने बॉलीवुड गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। नाराज क्यों होते हो? पहले तो तुम ही इसे ठीक कहा करते थे। मुझे इस लिबास में देखकर खुशियों के हाथों से सारे निकल जाते थे। लगता है तुम बदल गए। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अनगिनत सेलिब्रिटीज से नाजायज संबंध रखे और इनकी वजह से कईयों के तलाक भी हो गए। मैं पूछती हूँ कि अगर तुम माँ बन सकती थी तो फिर असलम से मेरी शादी करवाने की क्या जरूरत थी? मगर तूने मुझे नंबर 2 बनाने के लिए ऐसा किया, मुझे अपनी ही नजरों में गिराने के लिए ऐसा किया। तो कौन थी ये विवादित अभिनेत्री और आखिर क्यों कई महिलाओं की घर गृहस्थी उजाड़ने वाली इस अदाकारा को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बना दिया? और क्यों सेक्रेटरी होने के बावजूद जनता ने इन्हें चुनाव में नकार दिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन नगमा की। हालांकि इस वीडियो में हम नगमा के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करेंगे और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तुम अपने गरीबी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो असलम। मैं तुम्हें आज और अभी सारी दौलत, कारोबार, सारी जायदाद लौटाने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम सिर्फ मेरे होके रहोगे। नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुस्लिम माँ और हिंदू पिता के घर मुंबई में हुआ था। हालांकि नगमा के माता पिता की शादी केवल 5 साल चली और नगमा के जन्म के 4 महीने पहले ही अगस्त 1974 में इनका तलाक हो गया। फिर मार्च 1975 में नगमा की मां ने फिल्म प्रोड्यूसर चंद्र सदाना से दूसरी शादी कर ली। इस शादी से इनकी मां को 3 बच्चे हुए, जिनमें बेटा सूरज और 2 बेटियां ज्योतिका और राधिका सदाना रहीं। नगमा ने मुंबई के माउंट मेरी कॉन्वेंट हाई स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की और इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के नेशनल कॉलेज से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। इसी बीच इनकी मां भी अपने पति की तरह ही फिल्म प्रोड्यूसर बन गईं। पारिवारिक माहौल के कारण नगमा का ध्यान भी फिल्मों की ओर मुड़ गया। साथ ही इनकी मां भी फिल्मों के प्रति इन्हें प्रोत्साहित करती रहीं। साल 1990 में जब नगमा महज 16 साल की थीं, इन्होंने बॉलीवुड में बागी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। दीपक शिवदासानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नगमा के साथ सलमान खान नजर आए। कैसा लगता है, अच्छा लगता है। नगमा की खूबसूरती और सलमान के साथ इनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया, जिससे फिल्म सुपरहिट साबित हुई और नगमा भी रातों रात स्टार बन गई। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है, कुछ हवा। इसके बाद नगमा की एंट्री बड़े बैनर की फिल्मों में हुई, जिनमें से कुछ सफल फिल्मों की बात करें तो पुलिस और मुजरिम, किंग अंकल, बेवफा से वफा, यालगार, दिलवाले कभी न हारे, हस्ती, धरतीपुत्र, सुहाग, लाल बादशाह और कुंवारा जैसी फिल्में सुपरहिट रही। अरे तेरी तरह लकी नहीं मैं, जो पहली बार उठी गई और सलमान खान आमिर खान न सही असलम खान ही मिल गया। फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के चक्कर में सारी दुनिया घूम चुकी हूँ, मगर अपने दिल की घंटी बजाने वाला कोई नहीं मिला। इसके बाद नगमा ने अपने करियर की दिशा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर मोड़ ली और 10 भाषाओं का ज्ञान रखने वाली नगमा ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने के बाद ये मुंबई वापस आईं और भोजपुरी फिल्मों में भी काम करने लगी। साल 2005 में आई फिल्म पंडित जी बताई न बियाह कब हुई से शुरुआत कर नगमा ने भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी सफलता का झंडा गाड़ दिया।
तोहर लहंगा उठा देव रिमोट। वहीं बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो बताया जाता है कि नगमा के अफेयर्स बेहद कंट्रोवर्शियल रहे। कहा जाता है कि नगमा अपनी पहली हिंदी फिल्म में ब्रेक देने वाले डायरेक्टर को ही दिल दे बैठी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि कुछ समय बाद जब नगमा दूसरी फिल्मों की शूटिंग करने लगी और बिजी रहने लगी तो ये रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो गया। तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मगर मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास भी लग रही है, मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। इसके बाद नगमा के जीवन में आए तब के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात 1999 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान लंदन में हुई, जिसके बाद दोनों की नजदीकियों की खबरें सामने आने लगी और दोनों हर जगह साथ स्पॉट किए जाने लगे। खबरों की माने तो दोनों का ये रिलेशनशिप करीब 3 साल तक चला, लेकिन इस दौरान अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने का दोनों ने भरसक प्रयास किया, क्योंकि सौरव गांगुली शादीशुदा थे और जमाने के सामने इस नाजायज रिश्ते का इजहार नहीं कर सकते थे, खास करके तब जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे और इस वजह से उन पर काफी नजरें भी टिकी हुई थी। तभी अचानक खबरें आने लगी कि सौरव गांगुली और नगमा ने गुपचुप तरीके से आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में शादी कर ली है। इस खबर के मीडिया में आने पर तहलका मच गया और दोनों को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। लेकिन फिर भी मीडिया में इन खबरों के वायरल होने के बाद परेशान होकर गांगुली की पत्नी डोना ने तलाक लेने का निर्णय कर लिया, जिससे परिवार में काफी हलचल मच गई। कहते हैं कि इसके बाद सौरव गांगुली को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नगमा से ब्रेकअप कर लिया। इस घटना के करीब 18 साल बाद एक इंटरव्यू के दौरान नगमा ने सौरव गांगुली के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की और कहा, भारत में लोग एक व्यक्ति की निजी और पेशेवर जीवन को मिलाकर देखते हैं, ये गलत है। हमारा रिश्ता भी इसकी भेंट चढ़ गया। बताया जाता है कि जब इन दोनों का अफेयर चल रहा था तो उस समय जब भारतीय क्रिकेट टीम अगर कोई मैच हार जाती तो लोग इसका ठीकरा नगमा और सौरव के रिश्ते पर फोड़ देते थे। साथ ही लोगों में सौरव गांगुली के प्रति असंतोष भी बढ़ने लगा। लोग नगमा को भी कोसने लगे और कई बार मीडिया ने इन्हें सवालों में भी फंसा दिया। इससे परेशान होकर नगमा ने एक बार कहा था, जब कोई खेल खेला जाता है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बस एक खेल है। ये अजीब है कि लोग किसी के व्यक्तिगत प्रदर्शन को किसी के साथ भावनात्मक जुड़ाव से जोड़कर देखते हैं। खैर, इस विवाद के बाद नगमा ने मुंबई छोड़ दिया और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख कर लिया। सौरव गांगुली से ब्रेकअप के बाद नगमा की जिंदगी में एंट्री हुई साउथ इंडियन एक्टर शरद कुमार की। शरद एक फेमस एक्टर होने के साथ ही पॉलिटिकली भी एक्टिव रहे और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पकड़ भी रही। हालांकि जब दोनों के इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई तब शरद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन नगमा को पिछली बार की तरह ही इस बार भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई खास दिक्कत नहीं थी। बताते हैं कि जब इस अफेयर की खबर शरद की पत्नी को हुई तो उन्होंने शरद से अलग होने का मन बना लिया और तलाक की अर्जी डाल दी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि नगमा भी इसके चपेट में आ गई। बताया जाता है कि शरद अपनी पत्नी से लड़ाई की भड़ास नगमा पर निकालने लगे और जब नगमा ने उनसे दूरी बनानी चाही तो इन्हें गायब करने की धमकी भी देने लगे। इस सिचुएशन से घबराकर नगमा चेन्नई छोड़कर वापस मुंबई आ गई और इस तरह ये नाजायज रिश्ता यहीं खत्म हो गया। मैंने प्यार किया है और मेरा प्यार मर नहीं सकता, चाहे आप मुझे उससे मिलने ही क्यों न दें, लेकिन मेरे खुले हुए बाल आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि मैंने उससे प्यार किया है। मुंबई आने के बाद नगमा ने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और इसके कुछ समय बाद ही इनकी जिंदगी में आए भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन। तोर माथे के बिंदिया मोर निंदिया चुरा के ले गई। एक बार फिर नगमा को एक शादीशुदा मर्द से प्यार हो गया। हालांकि इस बार गलीमत ये रही कि रवि किशन की पत्नी प्रीति को इनके रिलेशनशिप से कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, या यूं कहें कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ऐतराज नहीं जताया। जानकार बताते हैं कि शायद उन्हें अपने पति के दूर हो जाने का डर था, क्योंकि उस वक्त उनकी और रवि किशन की 3 बेटियां भी थीं और शायद इसीलिए वो इन दोनों के इस नाजायज रिश्ते को खामोशी से सहती रहीं। हालांकि नगमा ने रवि के साथ अपने रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि रवि किशन ने इस बारे में हमेशा खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में रवि ने कहा कि मेरे दोस्त और परिवार के लोग नगमा के साथ मेरे संबंधों के बारे में जानते हैं। मेरी पत्नी ने नगमा को मेरे जीवन के एक खूबसूरत हिस्से के रूप में स्वीकार किया है।
मैं नगमा के बारे में अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलता। मैं पहला और ना ही अंतिम व्यक्ति हूँ जिसका किसी महिला के साथ अंतरंग संबंध है। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले रवि किशन ने ये भी कहा कि नगमा का अक्सर उनके घर आना जाना भी लगा रहता है। बताते हैं कि जब रवि किशन साल 2006-07 के दौरान बिग बॉस के पहले सीजन में शामिल हुए तो कुछ कारणों से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं और इसी दौरान इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद नगमा की जिंदगी में आए अगले शादीशुदा मर्द और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी। सुगनी से भेंट भइल बीए के क्लास में, मिलते निगाह मुनि सटे लगली पास में, कटे लागल चाउन। हालांकि मनोज तिवारी के साथ रिलेशनशिप की खबरों को लेकर नगमा ने एक इंटरव्यू में कहा कि केवल किसी के साथ काम करने से ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वहीं जानकारों की माने तो अक्सर मनोज तिवारी और नगमा एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और वक्त बिताते नजर आते रहे। हालांकि कहा जाता है कि कुछ दिनों की मौज मस्ती के बाद दोनों अलग हो गए। इसके अलावा भी नगमा का नाम कई स्टार्स के साथ जोड़ा गया। हालांकि इस बारे में सवाल पूछे जाने पर नगमा ने कभी खुद को हालात का विक्टिम बताया तो कभी इसे अफवाह करार देकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि तमाम अफेयर्स के बावजूद नगमा ने कभी शादी नहीं की और आज भी कुंवारी हैं। बात करें इनकी राजनीतिक पारी की तो बताते हैं कि जब फिल्मों में नगमा का करियर ढलने लगा तो इन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। बताया जाता है कि साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी आम लोकसभा चुनाव के लिए नगमा को हैदराबाद से उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन नगमा ने 2004 में कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रचार में जुट गई। कांग्रेस ने साल 2014 में नगमा को यूपी के मेरठ से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया। हालांकि जनता ने इन्हें नकार दिया और इन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी। फिर साल 2014 में ही एक जनसभा के दौरान इनके साथ बदसलूकी की खबरें भी सामने आईं, जिसमें इन्होंने बदसलूकी करने वाले को तमाचा जड़ दिया और बीच में ही चुनावी सभा छोड़कर चली गईं। इसके बाद साल 2015 में कांग्रेस ने नगमा को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बना दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया। होम ब्रेकर की छवि वाली नगमा को पहले कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया और फिर पार्टी में एक बड़ा ओहदा दे दिया, जिससे लोग वाकई हैरान हो गए। वहीं कुछ लोगों ने इसे एक्ट्रेस के चार्म को भुनाने की कोशिश करार दे दी। खैर, नगमा एक बिजनेस फैमिली से आती हैं और फिल्म और राजनीति के अलावा अपने पिता की तरह ही ये एक टेक्सटाइल का बिजनेस भी करती हैं, जिसके कई स्टोर्स मुंबई में अवेलेबल हैं। नगमा ने फिल्म, विज्ञापन, इवेंट्स और अपने टेक्सटाइल बिजनेस के जरिए मोटी कमाई की है, जिससे ये अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल और बैचलर लाइफ को खूब एंजॉय करती हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से नगमा को इनके खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आइए हमसे मुलाकात कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा नगमा स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी नगमा से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।